क्या आप रात 12 बजे के समय या देर रात नींद से उठ के बाथरूम जाते हैं? अगर नहीं भी जाते तब भी वीडियो आखिर तक देखें। ऐसी जानकारी लेके आया हूँ जो बहुत काम आएगी। आज मैं बताऊंगा कि 12 बजे के बाद बाथरूम जाने से क्या हो सकता है, कैसे आप बीमार पड़ सकते हो, ऐसी कौन सी चीज़ होगी जो आपको परेशान करेगी, और 12 बजे के बाद ही क्यों, और अगर देर रात जाना भी पड़े फिर कैसे सेफ रहोगे, ये सब बताऊंगा। वीडियो आखिर तक देखें। कुछ लोग सोने से पहले या बीच रात में उठ के वॉशरूम यूज़ करते हैं, फिर कुछ अजीब सा होने लगेगा, जैसे ठीक से नींद नहीं आना, सर भारी लगना, शरीर भारी हो जाना और अजीब सा फील होना, और उन्हें पता ही नहीं होता उनके साथ हुआ क्या है। लेकिन आज मालूम हो जाएगा। फिर आप भी 12 बजे के बाद या देर रात वॉशरूम यूज़ करने से पहले सोचने लगोगे। जैसे हम इंसान सुबह उठ जाते हैं और टाइम पे सो जाते हैं, वैसे ही कोई और भी मखलूक होती है, लेकिन उनका टाइम अलग है। वो है भूत और खबीस जिन। कुछ भूत बाथरूम में रहते हैं और जैसे ही रात हो जाएगी वो भूत बाथरूम में आ जाएंगे। उन्हीं में से एक है खबीस जिन, जो बहुत खतरनाक और ताकतवर होता है, और ये बाथरूम में इसलिए रहता है क्योंकि इसे गंदगी में रहना अच्छा लगता है। बाथरूम उसके लिए घर जैसा है, और जब हम बाथरूम जाते हैं ये खबीस हमें देख सकता है, लेकिन हम उसे देख नहीं सकते, और अगर कोई इसे देख ले वो वहीं बेहोश हो जाएगा। जब रात के 12 बज जाएंगे ये भूत और खबीस और भी ज्यादा खतरनाक बन जाएंगे। इनकी ताकत और भी बढ़ने लगेगी, और फिर कोई वॉशरूम यूज करने जाएगा, हो सकता है वो उस पर हमला कर दे, और कर भी देंगे। फिर सर भारी होने लगेगा, शरीर भारी, नींद नहीं आएगी, बेचैनी होने लगेगी, गुस्सा आने लगेगा, मन करेगा कहीं और चले जाए। रात 12 बजे से सुबह 5 बजे तक ये भूतों की ताकत ज्यादा होती है। 5 बजने के बाद उनकी ताकत कम होने लगेगी। मैं डरा नहीं रहा हूँ ये सब बोल के, बस बता रहा हूँ कि आप सभी को पता चले, क्योंकि हो सकता है कोई मुसीबत आपका इंतजार कर रही हो और वो मुसीबत से आप बच जाएंगे। वॉशरूम जाना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जब भी आप बाथरूम जाओगे फिर सेफ रहोगे खबीस और दूसरे भूतों से। पहले कोशिश करें कि जल्दी वॉशरूम कर ले, ताकि आपको 12 बजे के बाद जाना नहीं पड़े और ना नींद से उठ के। और अगर जाना भी पड़े, वॉशरूम की लाइट ऑन करके कुछ सेकंड से रुक जाओ, अचानक मत जाना। ऐसा करने से हो सकता है बाथरूम का भूत और खबीस कहीं और चले जाए, क्योंकि ये अंधेरे में ज्यादा रहते हैं। इन्हें रोशनी और लाइट में रहना पसंद नहीं। अगर लाइट ऑन करते ही जाओगे फिर हो सकता है वो आपके ऊपर हमला कर दे, इसलिए कुछ देर रुक जाना अच्छा होगा। और जब भी जाएंगे लेफ्ट पैर पहले अंदर रखना। कई बार ऐसा बताया गया है कि लेफ्ट पैर से जाने से खबीस हमला नहीं करेगा। मैं जब भी जाता हूँ लेफ्ट पैर से ही जाता हूँ, और रिसर्च करने से पता चला कि मुस्लिम हमेशा लेफ्ट पैर से ही जाते हैं, और जाने से पहले दुआ पढ़ेंगे, और जब भी बाहर आएंगे राइट पर पहले बाहर रखेंगे। और कई बार ऐसा हुआ है कि खबीस मुस्लिम्स के ऊपर अटैक नहीं कर सका, वो चाह के भी हावी नहीं हो सका। शायद इसका ये भी एक रीजन हो सकता है। बहुत कम ऐसे केसेस आए हैं जो मुस्लिम्स के ऊपर खबीस हावी हुआ है, और ये वही मुस्लिम्स के ऊपर हावी हुआ जो मुस्लिम्स ये स्टेप फॉलो नहीं करते। अब हर कोई दुआ तो नहीं पढ़ सकता, लेकिन ये स्टेप्स फॉलो कर सकता है। फिर हो सकता है कि खबीस आपके ऊपर हमला नहीं करेगा और ना आपके ऊपर हावी होगा। और जब भी बाथरूम से बाहर आओगे तभी दरवाज़ा लगा देना, खुला मत रखना। अगर दरवाज़ा खुला रखेंगे फिर खबीस को मौका मिल जाएगा और वो आसानी से आपके ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए वॉशरूम से बाहर आते ही दरवाज़ा बंद कर देना अच्छा होगा। और एक ज़रूरी बात है, जब भी आप जाएंगे तो सर कवर करके जाए, सर ढक कर जाए। ये भी मुस्लिम्स बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। वो जब भी बाथरूम जाएंगे सर कवर करके जाएंगे। आदमी टोपी पहनेंगे और औरत दुपट्टा, जिससे खबीस उनके सर पे हमला नहीं करता है। ये सिर्फ बात नहीं, ये हकीकत है। अब से आप जब भी बाथरूम जाओगे सर कवर कर लेना। आदमी के लिए बेहतर होगा कि रुमाल सर पे बांध ले, और औरत के लिए दुपट्टा, क्योंकि खबीस आमतौर पे सर पे ही पहले हमला करता है। अगर आप भी ये फॉलो करेंगे फिर हो सकता है कि खबीस आपके सर पे हमला नहीं करेगा। बिना सर कवर करे बाथरूम में जाएंगे फिर हो सकता खबीस आपके ऊपर हमला कर दे और हावी होने की कोशिश करे। इससे अच्छा होगा कि सर कवर कर ले। और इस पे महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खबीस
लड़कियों पे ही ज़्यादा हावी होता है अगर कंपेयर करेंगे लड़कों से, क्योंकि लड़कियों के बाल बड़े होते हैं और खुले रहने से ये अट्रैक्टिव और अच्छी दिखती है। यही चीज़ से खबीस अट्रैक्ट होता है, क्योंकि खबीस को लड़कियां पसंद होती है और ख़ासकर ये लड़कियों का इंतज़ार करता है। फिर जो भी लड़की इसके जाल में एक बार आ गई, फिर खबीस से छुटकारा पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। एक बार ये किसी लड़की या महिला पे हावी हो गया, फिर पीछा नहीं छोड़ेगा और पूरी कोशिश करेगा अपने साथ ले जाने की, मतलब कि ये जान ले लेगा। अगर खबीस किसी पे हावी हो गया है तो परेशान मत होना, उससे छुटकारा पाया जा सकता है। इंसान के बदले उसे कोई दूसरी और चीज़ देना पड़ेगा, जैसे जानवर की बलि, या फिर खबीस को ख़त्म कर देना पड़ेगा। और आप जब भी बाथरूम जाओगे कोशिश करें कि जल्द से जल्द बाथरूम से बाहर आने की। ज़्यादा देर बाथरूम में रहना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि कुछ लड़कियां बाथरूम में ही अपने बाल जमाती है और मेकअप करती है, जिससे खबीस बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। अगर आप ये सब करते हैं तो अब से करना बंद करते, इसमें आपकी ही भलाई है। और आप कभी ना कभी आउट ऑफ स्टेशन जाएंगे, एक शहर से दूसरे शहर घूमने के लिए या कोई पर्सनल काम के लिए ही। ऐसे हालत में हो सकता है कि आपको कोई होटल में रुकना पड़े, फिर आप कोशिश करें कि दिन में ही वॉशरूम यूज़ कर ले, रात में वॉशरूम को ना जाए, क्योंकि आपको पता नहीं होता कौन सी जगह कैसी है और जो होटल में रुके हैं वो होटल अच्छा है या नहीं, ना कोई आपको बताएगा। आमतौर पे होटल्स में कुछ ना कुछ घटना होती रहती है। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं, फिर कुछ वीडियोस मिल जाएगी, सर्च करके देख लेना। एक वीडियो मैंने भी देखा है कुछ टाइम पहले ही। दो दोस्त एक होटल में गए और वहाँ एक ऐसा रूम था जिसे भूतिया रूम कहा जाता है। दोनों वहाँ जाके वहाँ का वीडियो बनाने लगे और वॉशरूम के अंदर से आवाज़ आ रही थी, कोई अंदर से दरवाज़ा खटखटा रहा था। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उनके आसपास है। रूम की लाइट बार बार ऑन ऑफ हो रही थी और चेयर एक जगह से दूसरी जगह मूव होने लगी। रात भर ये दोनों के साथ ऐसा ही कुछ ना कुछ होता रहा। लेकिन ये लोग जो जाके व्लॉग बनाते हैं वो अच्छी तरह से अपनी प्रोटेक्शन करके जाते हैं, ताकि कोई घटना इनके साथ ना हो और ना कोई बुरी आत्मा इन्हें परेशान करे। और इतना ही नहीं, बाथरूम में कपड़े भी मत रखना। कुछ लोग नहाने के बाद बाथरूम में ही अपने कपड़े छोड़ आते हैं और उन्हें मालूम नहीं फिर क्या हो सकता है। अगर कपड़े बाथरूम में रहे फिर खबीस जिन कपड़े में भी आ जाएगा और फिर जब भी आप वो कपड़े पहनोगे खबीस आपकी बॉडी से जुड़ जाएगा और परेशान करने लगेगा। बेहतर होगा कि कपड़े बाथरूम में ना छोड़े। अगर आप ये सब स्टेप्स फॉलो करेंगे फिर खबीस ना आपके ऊपर हावी होगा ना अटैक करेगा। ये वीडियो बनाने का रीज़न कि आप सभी को पता चले, क्योंकि इतना सब कोई नहीं बताएगा, क्योंकि हर किसी को इतना सब मालूम हो जाएगा फिर ये बाबाओं की दुकान बंद हो जाएगी। कई सारे लोग ऐसे ही कुछ ना कुछ गलती करते हैं, फिर बाबाओं के पास जाएंगे और वो लोग आपसे बहुत सारे पैसे मांगेंगे। उसके बाद भी आपका काम नहीं हो पाएगा और आप परेशान ही रहोगे। इससे अच्छा होगा कि खुद ही अपनी सेफ्टी कर ले, फिर ना कोई बाबा के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना पैसे बर्बाद होंगे और ना हालत ख़राब होगी। और अगर आपको लगता है कि कोई खबीस आपको परेशान कर रहा है फिर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, रिक्वेस्ट भेज देना। जैसे ही मैं आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करूँगा फिर जो भी आपकी कंडीशन है मुझे बता देना, मैं आपकी ज़रूर मदद करूँगा। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको काफ़ी कुछ मालूम हुआ है और जल्दी सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगा, जहाँ मैं इससे जुड़ी सच्ची घटना के बारे में बताऊँगा और एक घटना जो मेरे साथ भी हुई है वो भी एक होटल में। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।